जय माता दी। जब हलाहल से शिव भी कांप उठे तब प्रकट हुई माँ तारा। गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में 10 महाविद्याओं की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह समय होता है जब साधक ब्रह्मा संसार से हटकर अपनी अंतरात्मा की ओर यात्रा करता है। गुप्त नवरात्रि साधना, तप, संयम और आत्मशुद्धि का पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा के गूढ़ और रहस्यमय स्वरूपों की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा महाविद्या की उपासना की जाती है। माँ तारा 10 महाविद्याओं में करुणा, संरक्षण और ज्ञान की देवी मानी जाती है। वे अपने भक्तों को संकटों से उबारने वाली और भय से मुक्त करने वाली शक्ति है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए लेकर आए हैं माँ तारा की पौराणिक कथा और उसके पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा, विशेष रूप से उन साधकों के लिए जो गुप्त नवरात्रि को सात्विक भाव से पालन कर रहे हैं। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। माँ तारा की उत्पत्ति का संबंध समुद्र मंथन की महान घटना से जोड़ा जाता है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया, तब समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, किंतु सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष, अत्यंत भयंकर, प्रलयकारी और समस्त सृष्टि का नाश करने वाला। उस विष की तीव्रता से समस्त लोक कांप उठे। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर सभी भयभीत हो गए। तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली और आर्त स्वर में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस हलाहल से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कीजिए। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष स्वयं ग्रहण करने का निर्णय लिया। उन्होंने हलाहल को अपनी अंजुलि में धारण किया और उसका पान कर लिया, किंतु उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष की उष्णता इतनी तीव्र थी कि भगवान शिव स्वयं असहनीय ज्वाला का अनुभव करने लगे। उनकी चेतना डगमगाने लगी। उसी समय माँ पार्वती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य करुणा और मातृत्व भाव से भगवान शिव को शीतलता प्रदान की। अपने स्तन से अमृत धारा प्रवाहित कर उन्होंने नीलकंठ को जीवनदायिनी शक्ति दी। इस प्रकार माँ तारा ने केवल भगवान शिव की ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण माँ तारा को सर्वाधिक करुणामयी, मातृत्व से परिपूर्ण और सर्वसुलभ महाविद्या कहा गया है। तारा शब्द का अर्थ है जो तार दे, अर्थात जो भवसागर से पार लगाए। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान है, किंतु उनका वर्ण नील है। वे भी भगवान शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है। उनकी जीवा बाहर निकली हुई है, मुंड माला धारण करती है और व्याघ्र चरम वस्त्र पहनती है। उनके 4 हाथों में, एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में कैंची, एक हाथ में रक्त रंजित खड्ग और एक हाथ में रक्त से भरा कपाल। माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि वे ज्ञान, विवेक और मोक्ष प्रदान करती है। कहा जाता है कि माँ तारा की साधना से अचानक धन समृद्धि प्राप्त होती है, भय, भ्रम और अज्ञान नष्ट होता है। साधक के हृदय में ज्ञान का अंकुर फूटता है। वे उद्रवतिशा आकाश तत्व की अधिष्ठात्री देवी है। अब आइए गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित महाब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करें। जब माता सती ने योगानी में स्वयं को भस्म किया, तब उन्होंने पुनः जन्म लिया और पर्वतराज हिमालय के घर माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। नारद मुनि के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु अत्यंत कठोर तपस्या की। गंगोत्री के समीप भृंगी तीर्थ में हजारों वर्षों तक फल, कंदमूल खाए, फिर केवल शाक पर जीवित रही। बाद में सूखे बेल पत्तर खाए
और अंततः निर्जल निराहार तप किया। पत्ते भी त्याग देने के कारण वे अर्पणा कहलाई। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। तप का आचरण करने के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू है। उनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और शांत है। उनकी पूजा से आलस्य, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या दूर होती है। एकाग्रता, धैर्य और विवेक बढ़ता है। तप, त्याग, संयम और वैराग्य का विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर स्थान शुद्ध कर दीप प्रज्वलित करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। सात्विक भोग अर्पित करें बिना प्याज लहसुन। गुड़हल, कमल, मिश्री, दूध और पंचामृत प्रिय है। मंत्र जप करें। वंदे वांछित लाभ चंद्रार्ध कृत शेखराम, जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। यदि गुप्त नवरात्रि के इन पावन दिनों में श्रद्धा, नियम और संयम से माँ तारा और माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाए तो देवी माँ अवश्य कृपा करती है और साधक को भय, अभाव और अज्ञान से मुक्त करती है। हम आशा करते हैं कि कथा कहानी 13 के लिए प्रस्तुत यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी।